तो इनके शासन और प्रशासन में ही दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार नरसंहार जो हुए हैं। और माननीय में तो नौकरियों में 35% आरक्षण किसकी देन है? माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है। यही सरकार है। मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस को जब आरक्षण का था तो उसकी पूरी जोर विरोध किया था आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि कब आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति के को आरक्षण नहीं दिया जाता है, तो इसके लिए भी आपकी आवाज़ें मुखर होनी चाहिए। आरजेडी की बागी विधायक संगीता कुमारी हमारे साथ है। संगीता जी, कल आप लोगों को लेकर सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर काफ़ी बवाल हुआ, बैठने को लेकर काफ़ी बवाल हुआ सदन के अंदर, क्या कुछ मामला था? जो भी मामले हुए हैं वो स्पीकर का मैटर है, विधानसभा अध्यक्ष जी उसको देखेंगे, वो हमारे ये में नहीं है। लगातार तेजस्वी यादव आवाज़ उठा रहे हैं कि जो बागी विधायक हैं उनको सत्तारूढ़ दल में बैठने का क्या अधिकार है, ऐसा कैसे हो सकता है? गरिमा के अनुसार बैठना चाहिए। ये सब चीज़ें विधानसभा अध्यक्ष जी देखेंगे, ये हमारे ये में नहीं है। इस पर टिप्पणी करना मैं नहीं चाहूँगी। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आप लोग लगातार झेल रही हैं, लगातार विपक्ष की ओर से आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि ये मुद्दा जायज़ है? किस तरह से इस पर आप? निश्चित तौर पे जिस तरह से हिमायती बन रहे हैं आप, अति पिछड़ों आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने ही आरक्षण दिया, तो इतिहास के आईने में भी जानना चाहिए। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा समाज को जो 12% आरक्षण दिया था, पिछड़ों को 8% आरक्षण दिया था, इसके दिया था। उस समय भाजपा समर्थित कैलाशनाथ मिश्र जी के समर्थन से वो आरक्षण दिया गया था। ये भी पूरा बिहार जानता है और इस चीज़ को, इतिहास को भी जानना चाहिए मुझे लगता है। और मैं एक मांग ज़रूर करना चाहती हूँ आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि कब आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति के को आरक्षण नहीं दिया जाता है, तो इसके लिए भी आपकी आवाज़ें मुखर होनी चाहिए कि दलितों के आरक्षण की वकालत कब आप करेंगे कि इतने महत्वपूर्ण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है अगर, तो इसके लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच बातचीत होती है इशारों में, आप इस सदन में मौजूद थी, क्या हुई थी बातचीत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब ह्यूमन बींग्स हैं और एक दूसरे को आमने सामने बैठे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई है। नहीं। आज फिर से तेजस्वी शिकायत करें आरक्षण के मुद्दे को लेकर सदन में? मुझे लगता है कि आरक्षण के मुद्दे पर अगर कहूँगी तो इस बिहार की ये कहूँगी तो इनके शासन और प्रशासन में ही दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार नरसंहार जो हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए की सरकार जब से बिहार में आई है तब से दलितों पर अत्याचार कम हुए हैं, बल्कि दलित मुख्य धारा में जुड़े हैं। दलितों के विकास की बात करूं, अल्पसंख्यकों की भी मैं बात करूं, इससे पहले कभी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होती थी। ये भी बिहार को जानना चाहिए, अल्पसंख्यक समाज को भी जानना चाहिए। अगर अल्पसंख्यकों की किसी ने बात की है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार ने ही आपकी बात की है। और आज जगह जगह कब्रिस्तान घेराबंदी जो हमारे क्षेत्र में पूरे बिहार में हो रहे हैं, तो ये एनडीए सरकार की ही देन है। जब आप तेजस्वी यादव के साथ थी, आरजेडी में थी, उस वक्त लगातार आप तेजस्वी यादव के कंधों में कंधा मिलाकर चल रही थी, लगातार जो सत्तारूढ़ दल है उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। आज आप आरजेडी के खिलाफ हैं, तो आप तेजस्वी की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, मैं जिस समाज से आती हूँ उस समाज की को बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ और मैं एक ये रही हूँ आरक्षण के मुद्दे पर। मैं चाहती हूँ कि दलितों की बात नहीं, दलितों के सम्मान के लिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और आरक्षण की बात करें तो महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? 35% आरक्षण की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। पंचायतों की बात करें 50% आरक्षण किसने दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार ने दिया है। तो इसको भूलना नहीं चाहिए। जब भी आरक्षण की वकालत की बात हुई है तो निश्चित तौर पे महिलाएं आज जो मुख्यधारा में और आगे जो खड़ी नज़र आ रही हैं पूरे बिहार में तो नौकरियों में 35% आरक्षण किसकी देन है? माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है। और पूरा बिहार जानता है कि निश्चित तौर पे अगर जो अति पिछड़ों की बात हो, दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, अगर कोई हिमायती है और किसने आगे किया है और यही सरकार है। मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस को जब आरक्षण का था तो उसकी पूरी जोर विरोध किया था। तो हम लोग सभी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर और सब हर समाज में को लेकर चलते हैं और जो भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको आरक्षण देने का जो है उसको किया है और बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया। तेजस्वी यादव आपकी सदस्यता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जी, तेजस्वी यादव आपकी सदस्यता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष का मैटर है, इसमें हम नहीं टिप्पणी करेंगे, लेकिन हाँ, दलितों के सम्मान के लिए और दलित आगे आ रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये चीज़ें हैं। तो अभी आप जहाँ हैं वहाँ ठीक है या इसके पहले जहाँ थी वहाँ ठीक लग रहा था? देखिए, लगना नहीं है, ये लगना ये है कि मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ, जहाँ से तो मैं कार्यकर्ता से मैं विधायक बनी हूँ, तो निश्चित तौर पे दलितों की जहाँ बात होगी, मान सम्मान की बात होगी, तो वहाँ मैं खड़ी हूँ। बिहार विधानसभा 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।